साहब सलाम। बघेल राजाओं की गौरव गाथा की इस कड़ी में आज बात होगी एक ऐसे शासक की जिनका नाम इतिहास के पन्नों में बड़े सम्मान से लिया जाता है, राजा नरहरि देव। अच्छा, एक सवाल है, एक महान शासक की असली पहचान होती क्या है? क्या सिर्फ बड़ी बड़ी लड़ाइयां जीत लेना ही काफी है या फिर कुछ और? राजा नरहरि देव की कहानी में इसका एक बहुत दिलचस्प जवाब मिलता है। एक ऐसा जवाब जो युद्ध से ज्यादा समझदारी और स्थिरता पर जोर देता है। तो राजा नरहरि देव की कहानी को ठीक से समझने के लिए पहले थोड़ा सा बघेल राजवंश को जानना जरूरी है। देखिए, ये सिर्फ एक राज परिवार नहीं था, ये उस दौर की एक बड़ी शक्ति थे, एक ऐसी ताकत जिसने मध्य भारत के इतिहास को एक नई दिशा दी। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां सत्ता बदलती है। अपने पिता भैरम देव के निधन के बाद नरहरि देव ने राजगद्दी संभाली और बस यहीं से एक नए दौर की शुरुआत हो जाती है। सुनने में ये बात बहुत सीधी सादी लगती है ना? लेकिन किसी भी शासक के लिए इससे बड़ी सफलता और क्या हो सकती है? जो भी ऐतिहासिक स्रोत मिलते हैं वो यही बताते हैं कि नरहरि देव के राज में प्रजा बहुत खुशहाल थी, और ये एक छोटी सी लाइन असल में उनकी पूरी घरेलू नीति का निचोड़ बता देती है। लेकिन उन्होंने सिर्फ प्रजा को ही खुश नहीं रखा, उन्होंने अपने राज्य का विस्तार भी किया और साथ ही एक बहुत ही समझदारी भरा कदम उठाया। नागौद के भगवंत सिंह परिहार की बेटी से विवाह करके एक मजबूत राजनैतिक गठबंधन भी बनाया। ये उनकी दूर की सोच को दिखाता है। देखिए, किसी भी शासक की असली परीक्षा सिर्फ अपने राज्य के अंदर नहीं होती, बल्कि पड़ोसियों के साथ उसके रिश्ते कैसे हैं, इसमें भी होती है। तो सवाल ये उठता है कि नरहरि देव ने उस दौर की मुश्किल राजनीति में अपना रास्ता आखिर बनाया कैसे? उस समय का राजनीतिक माहौल आप समझिए एक शतरंज के खेल जैसा था। बघेल राज्य दो बड़ी सल्तनतों के बीच में था, मालवा और जौनपुर। एक तरफ मालवा के महमूद शाह खिलजी जैसे ताकतवर दुश्मन, तो दूसरी तरफ जौनपुर के महमूद शर्की जैसे जरूरी दोस्त। नरहरि देव को हर चाल बहुत सोच समझकर चलनी थी, और ये दोस्ती कोई अचानक नहीं हुई थी। इतिहासकार शिहाब हाकिम अपनी किताब मासिर ए महमूद शाही में साफ साफ लिखते हैं कि नरहरि देव ने अपने पिता की नीति को ही आगे बढ़ाया था। इससे पता चलता है कि उनकी कूटनीति कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी पारिवारिक रणनीति का हिस्सा थी। तो फिर नरहरि देव के शासन की, उनके राजवंश के लंबे इतिहास में क्या अहमियत है? इसे समझने के लिए चलिए जरा पूरी तस्वीर को देखते हैं। बघेल राजवंश की नींव 1234 में व्याघ्रदेव ने रखी थी। अब इस लंबे इतिहास में 15वीं सदी के बीच में राजा नरहरि देव का शासन आता है। उनका दौर करीबन 1470 में खत्म हुआ, जो इस वंश के एक बहुत ही अहम अध्याय का अंत था। हर महान शासक एक विरासत छोड़ जाता है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक नींव का काम करती है। लेकिन नरहरि देव के जाने के बाद उनके वारिसों के सामने नई और शायद पहले से भी बड़ी चुनौतियां खड़ी थीं। नरहरि देव के बाद राजा भीरदेव ने गद्दी संभाली, पर तब तक राजनीति का पूरा खेल ही बदल चुका था। दिल्ली में एक नई और बेहद खतरनाक ताकत उभर रही थी, सम्राट बहलोल खान लोदी। और यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, क्या नरहरि देव ने स्थिरता की जो नींव बनाई थी वो इतनी मजबूत थी कि उनका राजवंश दिल्ली सल्तनत की बढ़ती ताकत का सामना कर पाए? इस सवाल का जवाब हमें इतिहास के अगले पन्नों में मिलता है।